हमने सुना होगा कि भक्ति करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, सभी कहते हैं। कॉमन आदमी भी कहते हैं भी संतों को कि हमारे घर आइए, घर को शुद्ध कर दीजिए। मगर क्वेश्चन है कि भक्ति करने से शुद्ध कैसे होते हैं, क्यों शुद्ध हो जाते हैं भक्ति करने से, और शुद्ध होने का मतलब क्या है? पहली बात ये, भक्ति करने से शुद्ध हो जाते हैं, सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट। मगर उससे पहले क्वेश्चन है कि तो भक्ति करने से कैसे शुद्ध होते हैं, जब शुद्ध होने का मतलब क्या है, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? कोई कैरियर मिलेगा, कोई पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा शुद्ध होने के बाद? तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज डील कर रहा हूँ। बट उससे पहले जो क्वेश्चन है कि लोग इस संसार में कहते हैं कि और भी तरीके हैं भगवान के अपने आप को शुद्ध करने के। दान करो, पुण्य करो, समाज सेवा करो, धर्म का पालन करो, सत्य बोलो, ऑनेस्टली लाइफ लीड करो, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, सिंपल है। सो क्या ओपिनियन है उसकी? भागवतम क्या कहती है? सो ये है टेक्स्ट 22, 11th कैंटो, 14 चैप्टर, टेक्स्ट 22। सो भागवत कह रही है, धर्म सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। भागवतम कह रही है कि हाँ, बहुत सारे तरीके हैं शुद्ध होने के। धर्म पालन कर सकते हो, सत्य बोल सकते हो, दान कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। उससे हार्ट क्लीन होता है, अपने माइंड को अच्छा लगता है, लगता ही है नहीं? बट मद भक्त्या उपेतम आत्मानाम न सम्यक प्रपुनाति ही। मगर भक्ति करने से जितना मन क्लीन होता है, भक्ति करने से जितनी हमें हैप्पीनेस आती है और शांति आती है, उतनी शांति, हैप्पीनेस और प्योरिटी और किसी से नहीं आ सकती। ये कंक्लूजन है भागवतम का। आप चाहे करोड़ों जीवन धर्म करते रहो, आप चाहे करोड़ों जीवन बेस्ट व्यक्ति बन जाओ संसार के, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हमेशा सत्य बोला है, तपस्वी हो, फिर भी हम उस तरह शुद्ध नहीं हो सकते जिस तरह भक्ति करके शुद्ध हो सकते हैं। ये भगवान का कंक्लूजन है। ये कृष्ण भगवान उद्धव को बोल रहे हैं। मेरी भक्ति से जिस प्रकार व्यक्ति शुद्ध होगा, मेरी भक्ति से जिस प्रकार व्यक्ति को हैप्पीनेस और पीस मिलेगी, शांति मिलेगी मन की, उस तरह और किसी तरीके से नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। अब नेचुरली क्वेश्चन पूछता है कि भक्ति में ऐसी पावर क्या है कि व्यक्ति को पूरी तरह शुद्ध कर देगा? मगर उससे पहले क्वेश्चन है कि शुद्ध होने का मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप आज की यूथ को बोलो शुद्ध होना है, मतलब क्या है शुद्ध होने का? मतलब क्या हम नहा गया हैं हम? आप ऐसे क्यों कहते हो? दैट्स नॉट द पॉइंट। शुद्ध होने का मतलब है कि मन में जो अननेसेसरी डिजायर्स हैं, बेकार की जो इच्छाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। अब आप पूछोगे बेकार की इच्छा क्या है, सही इच्छा क्या है? कुछ इच्छाएं बेकार की होती हैं, कुछ इच्छाएं ठीक होती हैं। ठीक इच्छाएं कौन सी है? ठीक इच्छाएं फॉर एग्जांपल अपने सरवाइव करने की इच्छा, सही इच्छा है, सरवाइव तो करेंगे ना। सरवाइव कैसे करेंगे? जीने की इच्छा, वो इच्छा तो ठीक है। अगर वही इच्छा हटा दोगे तो जियोगे कैसे? ओके, समाज में एक फॉर एग्जांपल एक अपना सोशल स्टेटस बना के रखना, वो कोई बुरी बात नहीं है। सोशल स्टेटस कैसे कहेंगे? प्रतिष्ठा तो गलत वर्ड हो गया। समाज में अपना एक, क्या कहते हैं, अपना एक लेवल बना के रखना, हाँ, सामाजिक स्तर बना के रखना। भाई ठीक है, अभी आप ऐसा तो नहीं है कि अब झोपड़पट्टी में जाके रहने लगोगे। सब चाहते हैं भी एक घर हो, एक थोड़ा सा अच्छा घर हो, और एक डिसेंट मतलब कॉलोनी में, और ठीक हो, मतलब ये सब सभी चाहते हैं। तो वो इच्छा गलत क्या है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कपड़े पहनने की इच्छा गलत नहीं है, कोई नंगे घूमेंगे। खाना खाने की इच्छा कोई गलत नहीं है। सो ये इच्छाएं ज़रूरी हैं, ये जीने के लिए चाहिए इच्छाएं। रोटी, कपड़ा और
रोटी कपड़ा मकान की इच्छा गलत नहीं है। तो गलत इच्छाएं क्या है? गलत मतलब बेकार की इच्छाएं। बेकार की इच्छाएं वो होती हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब है ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बेकार की इच्छा कौन सी है? उदाहरण के लिए बेकार की इच्छा है कि हम लोग आज चाट पापड़ी खाएंगे। उस इच्छा का कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में। आप खाना भी खा के रह सकते हो, वो भी गंदी चीज़ खाने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। बेकार की इच्छा है। या हम सिगरेट फूकेंगे, बेकार की इच्छा है। सिगरेट फूकने से कोई हेल्थ अच्छी नहीं होती। या शराब पिएंगे, या पंजाब में ड्रग्स पिएंगे, ये सब बेकार की इच्छाएं हैं। नहीं, लड़कीबाजी करेंगे, ये सब बेकार की इच्छाएं हैं। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको लाइफ में, बल्कि टाइम वेस्ट होगा और पैसे वेस्ट होंगे, है नहीं। सो भक्ति करने से बेकार की इच्छाएं खत्म हो जाती। क्रोध करना बेकार की इच्छा है। क्रोध क्यों करना है किसी पे? द्वेष, निंदा करना, ये सब यूजलेस इच्छाएं हैं। तो ये सारी इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ये बेकार की इच्छाएं, इन्हीं से तो परेशान रहते हैं हम। गुस्सा आ रहा है उस पर, द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, इसी से परेशान रहते हैं हम। ये सब खत्म हो जाएगा। वो भक्ति से हो सकता है और आप संतुष्ट हो जाओगे, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। आप किसी के और हमेशा भगवान का स्मरण चलता रहे। शुद्ध हृदय में ही भगवान का स्मरण हो सकता है। वो इच्छाएं दोबारा वापस लौट के नहीं आएंगी। आप कोई भी प्रोसेस कर लो, धर्म पालन कर लो, योग कर लो, तपस्या कर लो, इच्छाएं थोड़े टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है, मगर दोबारा से वापस आ जाती है। जैसे खेतों में हम अगर मान लीजिए आपने खेतों में वो नहीं होते आपके, क्या कहते हैं, हाँ खरपतवार सुना है ना? किसी को पता नहीं होगा खरपतवार, हमें नहीं पता था। वीड्स, जैसे अब गेहूँ की खेती कर रहे हो तो फालतू के भी पेड़ उग जाते हैं साथ साथ में, नहीं घास वास काटनी पड़ती है घास। तो उन घासों को आप काट दोगे दोबारा से उग जाएंगी, इसलिए बार बार काटना पड़ता है खेतों में। तो कुछ लोग दवाई डाल देते, जला ही देते हैं, उसकी जड़ भी जल जाती है, फिर कभी भी दोबारा वापस नहीं उगती। तो उसी प्रकार योग तपस्या धर्म करने से आप बेकार की इच्छाओं को काटोगे, मगर काटोगे तो दोबारा से उगाएंगी। भक्ति करने से उनको जला दोगे, फिर कभी भी दोबारा मुड़ के नहीं आती। इसलिए भगवान कह रहे हैं भक्ति करो। भक्ति करने से अपना हृदय शुद्ध करो। शुद्ध करने का मतलब है फालतू की इच्छाएं छोड़ो, आराम से जीवन जियो। वो ऐसे पंजाबी में नहीं कहते कि ठंड रखो, सुने? वो कहेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कह रहा है भैया थोड़ा ठंडा रखो भैया, आराम से ये फ्यूज हो जाएगा ऊपर का जो बल्ब है। सो दैट्स द होल पॉइंट। मगर अब क्वेश्चन यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भगवान आंसर कर रहे हैं 11th कैंटो 14 चैप्टर 23rd वर्स, कि हम शुद्ध होंगे कैसे? कैसे शुद्ध होंगे? भक्ति शुद्ध कैसे करती है? उसके पीछे साइंस क्या है? उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि आप पूछोगे भक्ति क्या है? भक्ति में हम भगवान का नाम ले रहे हैं, अभी ले ही रहते हरे कृष्णा, नहीं मंदिर भी आए हो, प्रसाद भी ले रहे हो, तो उससे शुद्ध कैसे हो जाएंगे? बेकार की इच्छा खत्म कैसे हो जाएगी? नेचुरली क्वेश्चन है नहीं? नाम लेने से ऐसा क्या होगा कि मेरी सारी बेफालतू की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? मतलब भगवान का नाम लेने से ऐसा क्या होगा कि मेरा चाट पापड़ी खाने का मन बंद हो जाएगा, मोमोज खाने का मन बंद हो जाएगा, शराब पीने का मन, ऐसा क्या होगा? नहीं। तो साइंस क्या है वो कृष्णा बता रहे हैं यहाँ पर, साइंस। सो कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर 23rd श्लोक में, कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा विना विना आनंद श्रु कलया शुद्धयेत भक्तया विना आशय। अब आप ऐसे श्लोक पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा इस श्लोक के अंदर, और आप पढ़ के आगे निकल जाओगे। बट इस पे बहुत सारे आचार्य कमेंट कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है श्लोक में 11, 14, 23। सो भगवान कह रहे हैं कि देखो, भक्ति करने से एक चीज़ होगी, भगवान का नाम लेने से, मंदिर आए हो आप लोग, प्रसाद देने से एक चीज़ होती है जो मंदिर के बाहर और जो भगवान का नाम नहीं लेते उनके साथ नहीं होती। वो क्या होता है? द्रवता चेतसा, हृदय पिघल जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। भक्ति करने से ही हो जाएगा, सॉफ्ट एंड जेंटल, सुने ना? सॉफ्ट हार्ट बन जाएगा।
जनरली लोग सोचते हैं, इस संसार में लोग सोचते हैं सॉफ्ट लोग जो होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट समझते हो ना, कैसे कहेंगे सॉफ्ट, कोमल हृदय। जनरली लोग सोचते हैं कि जिसका हृदय कोमल हो जाता है वो थोड़ा क्या कहते हैं, घोचू है। कोमल हृदय वाला घोचू है और उसको तो लोग शोषण कर लेंगे। समाज में कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग हृदय होना चाहिए, है नहीं, स्ट्रांग हार्ट ऐसा होना चाहिए, तभी तो समाज में आप लड़ोगे, जियोगे। मगर यहाँ पे वो उस कोमल हृदय की बात नहीं कर रहे कि आपका कोमल हृदय हो गया, कोई भी आपको लूट के ले गया, हाँ प्रभु जी लूट के ले जाओ, कोमल हृदय हमारा, वो बात नहीं कर रहे। थोड़ी थोड़ी बात पर रोएंगे हम, सेंटिमेंटल बन जाएंगे, किसी ने कुछ डांट दिया, कोमल हृदय मेरा प्लीज़ क्यों डांट रहे हो, ये वो बात नहीं कर रहे। कोई भक्ति करने से कोई मतलब कोई पुरुष कोई नपुंसक थोड़े ना बन जाए वो बात नहीं हो रही, वो कोमल हृदय नहीं है। कोमल हृदय मतलब कमज़ोर हृदय नहीं होता। समाज में लोग सोचते हैं जिसका कोमल हृदय वो कमज़ोर आदमी है, भगवान वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कोमल हृदय का मतलब है कि जिस हृदय में दूसरों के लिए द्वेष, काम, क्रोध, लोभ नहीं है, वो कोमल हृदय होता है। सो भक्ति करने से जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान तो अच्छे हैं नहीं। संसार में तो लोग गंदे ही होते हैं। आप किसी आदमी के बारे में सोचोगे तो बहुत अजीब अजीब फीलिंग आएंगी, है नहीं। कोई आदमी सोच रहे हो, कहोगे यार अच्छा भी है, बुरा भी है, ये ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है, कभी कभी अच्छा है, अजीब अजीब भावनाएं आती हैं। भगवान का स्मरण करोगे तो कैसी भावनाएं आएंगी, सारी अच्छी आएंगी नहीं, क्योंकि भगवान परफेक्ट है और परफेक्टली लव करते हैं हमें। भगवान दया के सागर हैं, प्रेम करते हैं, कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। इसलिए जब भगवान का कोई मेडिटेशन, जब हम नाम लेते हो ना हरे कृष्णा, तो भगवान का स्मरण होता है। मंदिर में आए हो, भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का स्मरण होता है, राम कृष्ण, तो ये इनमें कोई दोष है ही नहीं, इनमें सारे अच्छे गुण हैं। तो हमारा मन पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है। नहीं भी जब किसी अच्छे आदमी के बारे में सोचोगे तो खुश हो जाता है ना मन। जैसे लोग साधुओं के बारे में सोचते हैं तो मन शांत होता है, चलो अच्छा है। संसारी लोगों के बारे में सोचोगे तो गुस्सा आएगा, वो गंदा है, ये गंदा है, ये ऐसा कर रहा है, कमीना है, ये जो भी आप सोचते होगे। हाँ, संतों के बारे में थोड़ा ना। तो भगवान के बारे में सोचने से मन खुश हो जाता है। यस, दिस इज़ अ पर्सन, भगवान परफेक्ट है, उनमें सारे अच्छे गुण हैं, सबको प्रेम करते हैं, वी लाइक इट। मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न चेतस क्या है वो, एवं प्रसन्न, मन खुश हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिखे आनंद अश्रु कलय, आनंद आएगा मन में। इस श्लोक में लिख रहे हैं आनंद के आंसू आएंगे। आनंद के भी आंसू होते हैं नहीं, बहुत खुश हो जाएगा हृदय कि मेरा कनेक्शन किससे है, भगवान से, एक परफेक्ट व्यक्ति से। इस संसार के लोगों से नहीं है जो कि गंदे हैं, द्वेषी हैं, कपटी हैं, अपना मतलब स्वार्थी हैं। हमारा कनेक्शन भगवान से, मन बहुत खुश हो जाएगा और खुशी के आंसू आएंगे। इतना खुश हो जाएगा कि खुशी के आंसू आने लगेंगे। और जब खुशी के आंसू आएंगे तो क्या होगा, तो आपका हृदय कोमल हो जाएगा। कोमल मतलब कि आपके हृदय में भगवान का स्मरण शुरू हो जाएगा। हमारे जब भगवान अच्छे हैं तो हमारे में भी अच्छाई आने लगेगी हृदय में। जब मन खुश हो जाएगा तो मन सोचेगा यार मुझे भी भगवान जैसा बनना चाहिए, भगवान जैसे गुण आने चाहिए, भगवान जैसा नहीं बनना चाहिए। भगवान जैसे गुण आप में भी आएंगे और आप में भी अच्छे गुण आएंगे, आपका भी हृदय कोमल हो जाएगा। इस तरह से हृदय कोमल हो जाता है। आप किसी के बारे में बुरा सोचना छोड़ दोगे, है नहीं। सो इस तरह से भक्ति करने से हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि कृष्णा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम क्यों सोचें। भगवान से पर दया करते हैं, हम भी दया करेंगे। यू सी, आप जिसके बारे में सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, देखना, है नहीं। तो अगर मान लीजिए आप बचपन से सचिन तेंदुलकर के बारे में सोच रहे हो तो क्या बन जाओगे, क्रिकेटर, वैसे ही बन जाओगे, वैसे ही बनने की कोशिश करोगे। सो इसलिए शुद्ध हो जाते हैं। भगवान शुद्ध है तो हम भी शुद्ध जाएंगे, भगवान के बारे में सोच के, स्मरण करके,
हृदय पिघलेगा, इसलिए आप कह रहे हैं द्रवसा चेतसा। जो हृदय का पिघलना है वो भक्ति का अंतरंग लक्षण है। रोम हर्षम, आनंद से आपके बाल खड़े हो जाएं, आनंद से आंसू आ जाए, ये बाह्य लक्षण है। मगर जीवा गोस्वामी एक और चीज़ लिख रहे हैं, भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से एक चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। हम शुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि भक्ति करने से चेतसा द्रवता, भक्ति करने से हृदय में स्थिरता आती है। द्रव का मतलब एक स्थिरता भी होता है, स्थिर हो जाता है हृदय। द्रवता मतलब मेल्ट, और दूसरा मतलब होता है द्रव्य मतलब स्थिर हो जाना, एक जगह बैठ जाना। भाई मान लीजिए एक पानी है, पानी रख दो तो एक जगह बैठ जाएगा, है ना। एक घड़े में रखो तो वहीं रुक जाएगा, सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो हृदय बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है। अभी संसारी लोगों का हृदय कैसा है? तूफान की तरह। मन कैसा है? तूफान की तरह। मन कभी इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। भक्तों का मन समुद्र की तरह हो जाता है, शांत, अंदर से शांत हो गया। समुद्र इधर उधर नहीं भाग रहा ना। एक पौंड पता है, पौंड लेक पता है, लेक आपने देखा है? कैलाश में मानसरोवर है, सरोवर की तरह हो गया। सरोवर शांत रहता है, तभी तो लोग सरोवर के पास जाके बैठते हैं। आप जाओ, आप चिल्का लेक जाओ उड़ीसा में, और भी लेक्स हैं, वहाँ जाके आराम से बैठते हैं, क्योंकि शांति मिलती है। समुद्र के पास जाके शांति नहीं मिलेगी। समुद्र के पास जाके तो एंजॉयमेंट आता है, नहीं, बीच है, लहरें आ रही हैं, समुद्र नहीं। भक्त का मन एक सरोवर की तरह हो जाएगा। सो दैट्स द आइडिया। स्थिर डिवोशन करने से, भगवान का नाम लेने से हम हर स्थिति में स्थिर हो जाएंगे। स्थिर, मेल्ट, हृदय मेल्ट होने का मतलब ये है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे आदि दैविक क्लेश हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक क्लेश हो, चाहे कोई भी बीमारी हो रही है, सुनामी आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे। ये सारे आचार्य लिख रहे हैं, ये नंबर 1 क्वालिटी है जो भक्ति करने से आ जाएगी। ये जो भक्ति नहीं कर रहे उनमें गुण हो ही नहीं सकता, वो तो परेशान ही रहते हैं हर चीज़ में, है नहीं। हम लोग शांत, ठीक है, भगवान हमारे साथ है नहीं। भगवान हमारे साथ है तो परेशानी की बात है, मगर भगवान हमारे साथ है ये भक्ति से ही अनुभव आता है। जो भक्ति नहीं करेगा वो तो बस बोलता रहेगा, हाँ भगवान है, पता नहीं, उसको वो परेशान होता रहेगा, बस ये बात है, दैट्स ऑल। सो इसीलिए भक्ति करने से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। जो स्थिर मन है, स्थिर मन में सारे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। एक स्टेबल माइंड में, एक बंदे का माइंड इधर उधर भाग रहा है, सारे गंदे गुण उसमें आ जाएंगे ना। बंदे का माइंड बिल्कुल स्टेबल है तो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, ठीक है, ओके, गुड। एक किसी का माइंड इधर उधर भाग रहा है तो वो झूठ बोलेगा, जुगाड़ करेगा, कुछ करो भैया, काम बनाना है, ये करना है, वो करना है, हाइपर रहेगा नहीं। जिसका माइंड स्टेबल है वो आराम से सोचेगा क्या करना है और सही काम करेगा, सही डिसीजन लेगा, यूसी, तो सारे अच्छे गुण आ जाएंगे उसकी लाइफ में। इसलिए शुद्ध हो जाते हैं भक्ति करने से। सो भक्ति करने से शुद्ध होते हैं 2 कारणों से, भगवान ये बोल रहे हैं। एक है हृदय सॉफ्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान अच्छे हैं तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। और दूसरा है कि हमारा हृदय स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं, तो हम अच्छे निर्णय ले पाएंगे, निवृत्ति के रास्ते पे चलेंगे, गलत चीज़ें नहीं करेंगे। जब सोच समझ के आदमी करता है तो गलत चीज़ें नहीं करता। क्लियर हो गया? सो अब अगले श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि भक्ति करने से सिर्फ आप खुद नहीं हो जाओगे, दूसरों को भी शुद्ध कर दोगे। पूरा ब्रह्मांड भुवनम पुनाति, मद भक्ति युक्त तो भुवनम पुनाति, 24 श्लोक। पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है। तो ब्रह्मांड जब शुद्ध हो सकता है तो आपका गांव तो हो ही सकता है, आपका घर तो हो ही सकता है, सिटी तो हो ही सकती है। इतनी पावर है भक्ति में कि अगर आप प्योर हो गए तो पूरे यूनिवर्स को प्योर कर सकते हो। ये पावर है भक्ति के अंदर। कोई छोटी मोटी प्रैक्टिस नहीं है भक्ति की। इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस। मतलब ऐसा लगता है कि हम हरे कृष्णा ही कर रहे हैं, इससे क्या होगा, नहीं, ऐसा लगता है नहीं। थोड़ा हरे हरे कृष्णा बोले क्या होगा, मंदिर में आ गए क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड आपको श्रद्धा है। आप पूरे सबको शुद्ध कर सकते हो, पूरे राजपुरा को, राजपुरा तो छोटी चीज़ है, पूरे भुवन को शुद्ध कर सकते हो। आप पे इतनी पावर आ जाएगी कि आपको दुनिया में कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा।
आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप में कोई भी गंदे विचार नहीं आएंगे, आपका माइंड पूरा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ये पावर है भक्ति की, और कोई तरीका ही नहीं है करने का। इसलिए इस श्लोक में कह रहे हैं सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देंगे। कैसे करेंगे उसका भी मैकेनिज्म बता रहे हैं। एक भक्त कैसे दूसरों को प्योर करता है, कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाग गदगदा, अपनी वाणी से प्रीचिंग करके, क्योंकि भक्त को खुद अनुभव हो रहा है ना, अनुभव हो रहा है तो वो चाहेगा दूसरों को दे, है नहीं, नेचुरली। तभी तो ये मंदिर है, तभी तो आश्रम है। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? वृंदावन में नहीं बैठ सकते थे कि आप लोग आओ और हमें जो अनुभव हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं नेचुरली। एक इंसान जब खुश होता है तो वो अपनी खुशी बांटना चाहता है। अच्छा इंसान नहीं, चलो दूसरों को बताएं हम। सो दैट्स वाग गदगदा, प्रीचिंग करता है डिवोटी। प्रचार किए बिना एक भक्त रह ही नहीं सकता। जिन लोगों को कोई अनुभव नहीं होता वो प्रचार नहीं करते, जिनको अनुभव हो रहा होता है वो प्रचार किए बिना रुक नहीं सकते। उनको बताना है लोगों को, दिस इज अ गुड न्यूज़। नहीं, गुड न्यूज़। जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर हो और आपने कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया, तो क्या करोगे फिर? क्या करोगे? टीवी पे जाओगे, चैनल पे जाओगे, भैया मैंने कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया, सबको ट्रीट करो, अच्छा है, सब ठीक हो जाए, यही करोगे ना। ऐसे ही अगर किसी ने भक्ति करके अनुभव कर लिया कि भक्ति से हम शुद्ध हो जाते हैं और मन खुश हो जाता है, सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, तो वो अपने भी ब्रॉडकास्ट करेगा, भैया मेरे पास तरीका है, तुम्हें दुखी होने की रहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों दुखी हो पागलों में, पागलों की तरह? मनुष्य जीवन में दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इंसान अपने आप को दुखी बना के बैठा है। भक्ति करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ब्रॉडकास्ट करेगा, वाग गदगदा रुदथी अभीक्षणम, और रोएगा वो। प्रीचिंग करेगा और रोएगा। आप कहोगे रोने से क्या होगा? रुदति अभीक्षणम, इसमें आचार्य लिख रहे हैं रोएगा क्यों? रोने का अभीक्षणम का मतलब होता है कि बार बार रोएगा। रोने का मतलब क्या है कि एक डिवोटी में अर्जेंसी होती है भगवान को प्राप्त करने की। अर्जेंसी कैसे कहेंगे? उत्सुकता होती है, तीव्र तीव्र भावना होती है कि मुझे भगवान प्राप्त करने हैं इसी जीवन में, भगवान से मिलना है इसी जीवन में। वो जो अर्जेंसी एक डिवोटी के हृदय में जो लालसा है भगवान से मिलने की, वो लालसा दूसरों को दे देता है। यही करते हैं ना हम लोग, है नहीं? मतलब आप लोग संडे को आते हो, हाँ भाई प्रभु जी बताइए, तो हम लोग कहते हैं देखो भगवान को प्राप्त करना है इसी जीवन में, लाइफ टाइम मत वेस्ट करो, तो थोड़ा चार्ज हो आते हो, कहते हो हाँ हाँ करना है यार, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो आते हो। यही होता है ना, ऐसे ही होता है, नहीं होता है? चार्ज करना पड़ता है, मतलब भक्ति में क्या, किसी भी चीज़ में। तो जो आपके पंजाब में तो सारे स्वतंत्र सेना वाले भगत सिंह और ये लोग थे, क्या करते थे ये लोग? क्या करते थे ये लोग भाषण नहीं देते थे, हमें लड़ना है भारत के लिए, जागो उठो, सुभाष चंद्र बोस नहीं, खून बहाओ मेरे साथ। वो जोश ही तो दे रहा है। एक भक्त में जोश होता है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्राप्त करने की लालसा होती है, तो वो रोता है कि मुझे इसी जीवन में भगवान चाहिए प्लीज़। नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें फायर होती है। रोना मतलब फायर, आग होती है, भक्ति की आग, और वो आग दूसरों को दे देता है। तो जो सुनते हैं वो भी कहते हैं अरे यार हमें भी भगवान को प्राप्त करना है जीवन में, क्यों नहीं करना? मरने से पहले, मृत्यु आने से पहले भगवान को प्राप्त किसी भी कंडीशन में करना है। एक बार भगवान प्राप्त हो गए, हमेशा के लिए आपका, हमेशा के लिए आप, हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ना मृत्यु ना जन्म, सब खत्म। इसलिए कह रहे हैं रुदति अभीक्षणा हसती क्वचित। कभी कभी डिवोटी हंसता है। हंसता क्यों है? हंसता इसलिए है, ये सोच के, होप से, आशा है भक्त के हृदय में, हंसता इसलिए सोच के कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। तो जो होप है ना, होप, भगवान के रास्ते पे चलने की जो आशा है कि इस रास्ते पे मुझे ज़रूर भगवान प्राप्त होंगे, वो जो विश्वास है वो लोगों को देता है। मैं समझा रहा हूँ कि डिवोटी दूसरों को शुद्ध कैसे करता है। जैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ प्योर होने में, कैसे कर रहा हूँ? प्रीचिंग कर रहा हूँ,
आप में जोश डाल रहा हूँ कि यस आगे बढ़ो भाई, टाइम मत वेस्ट करो, और आपको आशा दे रहा हूँ कि इस रास्ते पे चलोगे तो भगवान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी अगर सिंसियरली चलोगे। इसलिए हंसता है विलज्जा। विलज्जा मतलब एक भक्त को लज्जा आती है। क्यों? अपने पूर्व पाप सोच के। भक्ति में आने से पहले पता नहीं हम क्या कर रहे थे, तो वो सोच सोचे उसको लज्जा आती है। तो भक्त में दीनता की भावना होती है, तो दूसरे लोगों को दीनता भी देता है। संसार के लोग तो अहंकारी है नहीं, संसार के लोग अपनी बुरी चीज़ थोड़े ना सोचेंगे, अच्छी चीज़ ही सोचते हैं लोग। मगर एक डिवोटी हम्बल होता है, इसलिए विलज्जा आ रहा है। अपनी दीनता से लोगों को प्रभावित कर देता है नहीं। लोग कहते हैं यार कितने दीन व्यक्ति, हमें इनके साथ रहना चाहिए, ऐसी है ना, इनको फॉलो करना चाहिए। और उद्गायति नित्यति, कभी कभी डिवोटी गाता है, नाचता है। गाता है नाचता है क्यों है? गा के और नाच के प्रीचिंग करता है। जब हम सड़क पर नहीं आते हरिनाम करने, तो नाचना गाना मतलब प्रोपोगेंडा, एडवर्टाइजमेंट करता है कि यस देखो ये खुशी मेरे अंदर है। खुश व्यक्ति तो नाचेगा गाएगा, कोई दुखी व्यक्ति नाचेगा गाएगा? वो एक आया नहीं था, एक आजकल लोग कुछ कह रहे हैं कि आप भक्त लोग नाचते गाते क्यों हैं, है ना? वेल सिंपल है, अगर आप खुश हो तो नाचो गाओगे। तो ऐसे तो मान लीजिए कोई पूछे कि किसी की शादी हो रही है, अब जाके नाचते गाते क्यों हैं? शादी हो रही है यार, आपको क्यों नाचना है उसमें? शादी उसकी हो रही है, वो नाचेगा। आपको थोड़ा ना कोई लड़की मिल रही है जो नाचोगे, वो तो उसको मिल रही है। सो बट हम नाचते गाते हैं क्योंकि खुशी होती है, रिलेटिव है, जो भी है रिलेशनशिप है, तो नेचुरल है। जिसका हृदय खुश नहीं है वो नहीं नाचेगा गाएगा, वो बैठा रहेगा। तो ऑटोमेटिक है ये नाचना गाना। सो डिवोटी नाचता है गाता है, उससे लोगों को ये मैसेज देता है कि भगवान की भक्ति सुसुखम है। वो भी प्रीचिंग है कि ये जो रास्ता है बहुत सुंदर और बहुत ही ईजी रास्ता है, सुगम है, सुसुखम है, सुलभ है। बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तपस्या योग सब भूल लो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाचो गाओ और भगवान के पास पहुंच जाओगे। प्रभुपाद तो यही कह रहे हैं। ऑफ कोर्स और भी चीज़ें करनी होती हैं, बट एटलीस्ट दैट्स अ प्रोसेस। ओके, सो इस तरह से वो पूरे भुवन को शुद्ध कर देता है। तो अपने आप को भी शुद्ध कर लिया, दूसरों को भी शुद्ध कर दिया। कैसे किया वो भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शुद्ध होने से मिलेगा क्या? ठीक है चलो आप शुद्ध हो गए, आपका हृदय कोमल हो गया, आप में सारे अच्छे गुण आ गए, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे, सदैव भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो मिलेगा क्या इससे? आप कहोगे इससे पैसे मिलेंगे क्या? क्या मैं अमेरिका पहुंच जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या मिलेगा शुद्ध होने से? भगवान कह रहे हैं वेल वो चीज़ मिलेगी जो संसार में नहीं मिलती। यथा अग्निना हेम मलम जहाती, जिस तरह अग्नि में अगर सोना रखो तो सोना शुद्ध हो जाता है, अग्नि सारी गंदगी जला देती है। स्नातम पुनः स्वयं भजते च रूपम, उसी तरह मेरी भक्ति करने से आपकी हृदय शुद्ध हो जाएगा। कर्मानुशयम विधूय, और सारे के सारे पूर्व जो पाप और पुण्य के जो कर्म बंधन है सब पड़ जाएंगे। तो शुद्ध होने से क्या होता है? शुद्ध होने से दो चीजें हो जाएंगी। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो और कर्म बंधन बनना बंद हो जाते हैं, वर्णम कर्मों के चक्कर में फंसते रहेंगे। आप कुछ ऐसे आप काम करोगे, आपको एक्शन का रिएक्शन आएगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हृदय से जो काम किया जाता है उसका रिएक्शन नहीं आता, कर्म बंधन नहीं लगते। मतलब अगर आपने अभी किसी को धोखा दिया तो आपको कोई ना कोई धोखा देगा बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, अगले जन्म में देगा ही देगा। जिसको धोखा दिया वो दोबारा रिएक्शन आ जाएगा आपको, आप बच नहीं सकते उससे। अपना काम ज़रूर निकाल सकते हो अभी, मगर बच नहीं पाओगे। सो उसी प्रकार शुद्ध हृदय से जो क्रिया की जाती है उसमें कर्म बंधन नहीं लगता, ये फ़ायदा है। तो दोबारा जन्म मृत्यु में आना नहीं पड़ेगा। कर्म बंधन से तो जन्म मृत्यु में आते हैं भैया, आपका जो एक्शन रिएक्शन जो लेखा जोखा है उसी को पूरा करने वापस आते हो आप। जब वो सब खत्म हो गया सब, दोबारा जन्म नहीं होगा और भगवान के धाम हम वापस
हमेशा के लिए चले जाएंगे। दैट्स व्हाट इज़ अ प्रॉमिस। सो फ़र्क है, काम सभी करते हैं, मगर कुछ लोग अशुद्ध हृदय से करते हैं, कुछ लोग शुद्ध हृदय से करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं डर से, राग से, अटैचमेंट से, क्रोध से फ्रस्ट्रेट होकर, लोभ से करते हैं। यही सारे संसार में तो यही कर रहे हैं ना लोग। काम क्यों कर रहे हैं? आप पूछो किसी से कि तुम जॉब क्यों कर रहे हैं? भैया पैसे कमाने के लिए। या कुछ लोग जॉब करते हैं डर से, भैया मम्मी पापा ने कहा कर लो भैया, करना ही पड़ेगा अब तो, है ना, लोग क्या कहेंगे, शादी कैसे होगी मेरी, मैं काम नहीं करूँगा तो वो भी डर ही है। वो भी सब फालतू के रीज़न से लोग काम करते हैं। राग, भय और क्रोध से फ्रस्ट्रेट होकर लोग काम कर रहे होते हैं। भैया फैमिली हो गई, फैमिली को पालना है तो करना ही पड़ेगा काम। या बच्चे हो गए, क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहते, काम करते रहते हैं। मगर डिवोटी जो है उसका हृदय शुद्ध है, वो इन कारणों से काम नहीं कर रहा। एक डिवोटी काम क्यों कर रहा है? ना राग से, ना भय से, ना द्वेष से, ना फ्रस्ट्रेशन से, नहीं। डिवोटी काम कर रहा है कि जिससे रोटी, कपड़ा और मकान का अरेंजमेंट हो जाए, और रोटी, कपड़े, मकान का अरेंजमेंट करके मैं क्या कर पाऊँ, भगवान की सेवा कर पाऊँ। इसलिए काम कर रहा है डिवोटी। थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, और थोड़े बहुत पैसे जब मिल जाएंगे तो मैं अपना जीवन चलाऊंगा और भगवान की सेवा करूँगा। बस भक्त इसलिए कर रहे हैं, तो उसको फिर कर्म बंधन नहीं लगते, फिर कर्म बंधन नहीं लगेंगे, फिर आप कर्मों के चक्कर में नहीं फंसोगे, वरना कर्मों के चक्कर में फंसते रहोगे आप। सो डिवोशन से ये होता है, भक्ति से फ़ायदा है हमें शुद्ध हृदय करने का। ये फ़ायदा है, दो फायदे हैं। एक तो कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, दूसरा इसके बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। दोबारा जन्म लोगे, दोबारा शरीर, दोबारा मेहनत, दोबारा फिर आपको मम्मी पापा, दोबारा से बड़े हो, दोबारा से सिस्टम सेट करो, तो यही चलता रहेगा। कब तक करोगे? और जानवर बन गए तो ख़त्म ही है, फिर तो क्या कर लो, फिर सोच लो, बना लो अपने प्लान, सब बैठ बैठे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सो दैट्स ये फ़ायदा है शुद्ध होने का। अब ये फ़ायदा ना संसारी लोगों को समझ नहीं आ रहा। संसारी लोग कहेंगे क्या फ़ायदा है, हमें तो पैसे कमाने हैं। जन्म मृत्यु से कौन निकलना चाहता है? भाड़ में या जन्म मृत्यु, पैसे कमाओ, ऐश करो। बट वो बहुत डेंजरस प्रपोजल है, क्योंकि क्या चक्कर है कि आप सोच रहे हो कि पैसे कमाएं और ऐश करें, हमें लेने देने इससे, मगर आप जब जियोगे तो देखोगे कि आपको पैसे कमाओ और ऐश की बजाय क्या मिलेगा? आपको ऐश भी नहीं मिलेगी और कैश भी नहीं मिलेगा, जो टेंशन मिलेगा। क्योंकि कैश कौन ले जाएगा? कैश आपकी बीवी बच्चे ले जाएंगे, या डॉक्टर ले जाएंगे, तो बात कह रहे बीमार हो जाओगे आप, या लॉयर ले जाएंगे, कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाएगी भाइयों में, कुछ ना कुछ पैसे के चक्कर में कोर्ट के चक्कर खाते रहोगे। कैश तो गया, ऐश भी गई, क्योंकि टेंशन ही इतनी हो जाएगी। टेंशन हो जाएगी, पैसे आएंगे, ये संभालो, वो संभालो, ये वो टू दोनों चले गए। तो जिसके पीछे जा रहे थे ऐश और कैश, दोनों तो चले गए, टेंशन मिल गई। इसलिए भगवान कह रहे हैं मत भागो वहां। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग कहते हैं हाँ हमें पता है यार, हमें पता है कि उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, मगर जब दूसरों को देखते हैं तो मन भागता है। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। अभी लेक्चर सुन के जा रहे हो, आप घर में बैठोगे, हाँ यार ठीक है, आराम से बैठेंगे, दोस्त का फ़ोन आएगा, क्या कर रहा है भाई? जब कर रहा हूँ। पागल हो गए? पैसे कमाने हैं, आप बिजनेस करते हैं, डबल पैसे कर लेते हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा आपका। बस ये प्रॉब्लम वहाँ पर वो है बहुत बड़ी। लोगों को पता होता है मगर दिमाग घूम जाता है दूसरों को देखकर। उसके पास इतना कुछ है, मेरे पास भी होना चाहिए, हाँ ये क्या हो गया। सो ये है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर हृदय शुद्ध नहीं होगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। शुद्ध हृदय होगा तो आराम से बैठोगे, तो रोक सकते हो, चाहे दुनिया कुछ भी करती रहे, है नहीं। आपके 10 दोस्त भी आके बोल दें यार क्या कर रहा है, भैया मेरा हृदय शुद्ध है, मैं हैप्पी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी एडवाइस की। डिवोटी ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स द आइडिया। उसके एक भक्ति एक आग से कंपेयर की जाती है, और धर्म, योग, तपस्या वो चिंगारी से कंपेयर की जाती है। चिंगारी आप लगाओ भूसे पे, जलेगी आग?
चिंगारी बुझ जाएगी। कोई चिंगारी होना, कोई आप पूरा आप इसमें चिंगारी लगा दो, जलेगा ये? कुछ नहीं होगा। चिंगारी फेंको अपने, चिंगारी बुझ जाएगी। ये थोड़ा ना जलेगा। इसको जलाने के लिए तो पूरी आग ही लगानी पड़ेगी। मशाल नहीं होती, वो घुसाओगे तब आग लगेगी। चिंगारी तो जाके खत्म हो जाएगी इसके अंदर। धर्म, व्रत, त्याग, तपस्या, ये सारी चिंगारियां हैं। कृष्ण कह रहे हैं गेट द फायर ऑफ लव, दैट्स द होल आइडिया। तभी प्रेम को आग से कंपेयर किया जाता है। भक्ति का रास्ता प्रेम का रास्ता है, नहीं? वो मैं आ जाऊंगा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं कृष्णा। जैसे जिसकी आँख खराब हो जाए तो आँख में दवाई डालोगे तो ठीक हो जाएगी, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान का नाम दवाई है। दवाई लेंगे तो हृदय अपने आप हमारा ठीक हो जाएगा। अभी पागलों की तरह हम सोचे जा रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। और 27 में भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते। बहुत सिंपल एडवाइस, मगर पते की एडवाइस। और प्रॉपर्ट में बहुत एक सुंदर लाइन है जो प्रॉपर्ट डिसाइपल्स लिख रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो संसार के बारे में सोचता है उसका मन संसार में लीन हो जाता है, जो भगवान के बारे में सोचेगा उसका मन भगवान में हमेशा के लिए लग जाएगा। प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं वन शुड नॉट थिंक दैट वन कैन अटेन कंप्लीट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ कृष्णा बाय मैकेनिकली एंगेजिंग इन वर्शिप ऑफ लॉर्ड। वन शुड ऑलवेज एंडेवर टू कीप लॉर्ड विद इन वंस माइंड। ये जो लाइन है, बस यही लाइन है कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति मतलब मंदिर आना, केवल आपने प्रवचन सुन लिया, प्रसाद ले लिया और फिर घर जाकर कुछ भी कर रहे हो तो चलेगा। नहीं, भक्ति मतलब भगवान को हमेशा अपने मन के अंदर रखना, चाहे मंदिर में हो चाहे मंदिर से बाहर। भगवान को अपने मन में रखने के लिए बेस्ट तरीका है हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। भगवान का नाम लेना, मगर उल्टा नहीं होता। हर आदमी जो भगवान का नाम लेता है उसको भगवान का स्मरण नहीं होता, क्योंकि आप भगवान का नाम एक रूटीन की तरह भी ले, रूटीन समझते हो, रीति रिवाज की तरह भी ले सकते हो। नाम लेना है, कीर्तन करना है, हो गया, चलो भी। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमारे घर कीर्तन करा दीजिए तो हमारा घर शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं ना, खत्म, कीर्तन करके आ गए, खत्म। बस उससे थोड़ा ना कुछ होने वाला है। आपको घर में जब कीर्तन कराओगे तो कीर्तन से भगवान का स्मरण होना चाहिए मन में, और कीर्तन खत्म हो जाए तो भी स्मरण होना चाहिए। वो प्रैक्टिस है भगवान को अपने माइंड में रखने की, भगवान को रिमेंबर करने की। भगवान को रिमेंबर करने का बेस्ट तरीका है भगवान का नाम। तो हमें इस तरह से नाम लेना है कि भगवान की स्मरण हो। इस तरह से नाम नहीं लेना कि नाम बस खत्म हो जाए, खत्म हो गया, तो फिर आप शुद्ध नहीं होगे। फिर तो बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण प्रेम पदे प्रेम, कृष्ण पदे प्रेम धन। सो कृष्ण आप एक सजेस्ट कर रहे हैं टेक्निक। कृष्ण कह रहे हैं भक्ति करने से शुद्ध हो जाओगे, मगर टेक्निक सीखो। बहुत लोग भक्ति करते हैं मगर शुद्ध होते कहाँ हैं। बहुत लोग भक्ति करते हैं, कांड ही कर देते हैं। आजकल लोग इतने सारे गुरु हो रहे हैं, कांड करके भाग गए। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भी तो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं मगर भक्ति की टेक्निक नहीं जानते सही, तो उसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा। आप कर सकते हो, कोई टेक्निक नहीं जानते तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यही है ना। तो आप खिचड़ी बना सकते हो, मगर खिचड़ी बनानी नहीं आती तो कभी नहीं बनेगी। ट्राई कर सकते हो कि खिचड़ी का हलवा बन जाएगा या खिचड़ी का कुछ और बन जाएगा, बनानी आती तो सही नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार भक्ति की टेक्निक है। भक्ति की टेक्निक ये है हमेशा भगवान को अपने मन में रखना। वो प्रैक्टिस है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कि मन भागेगा, आप भूल जाओगे। 24 घंटे चलते हुए, जागते हुए, सोते हुए भगवान को मन में रखना है। और जब भगवान मन में होते हैं तो मन में कैसे रखें आपको, हम तो भूल जाते हैं। इसलिए सजेस्ट है हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान मन में रहेंगे, मगर वो तब रहेंगे मन में जब आप भगवान का नाम इस भावना से लोगे कि भगवान का नाम मैं ले रहा हूँ भगवान को याद करने के लिए। भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कुछ माला कंप्लीट करने के लिए, फिर नहीं होगा, फिर कभी भी नहीं होगा। मुझे तो बहुत अच्छी एडवाइस लगी भगवान की। सिंपल है बट
आई थिंक यही क्रक्स है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। डिवोटीज प्रैक्टिस नहीं करते भगवान को अपने माइंड में रखने की, प्रैक्टिस नहीं करते। नोबडी प्रैक्टिसेस। माला हो गई, मंदिर आ गए, प्रसाद ले लिया, हो गया, बस ठीक है, चल रहा है। फिर तो आप करोड़ों जन्म तक करते रहो तब भी कुछ नहीं होने वाला। यहाँ भगवान होने चाहिए हमेशा। या भक्ति विनोद ठाकुर की भाषा में अपनी आत्मा की आंखों से सदैव भगवान का रूप देखते रहो। भक्ति विनोद ठाकुर की लैंग्वेज में मैं आपको देख रहा हूँ। महाप्रभु के बारे में क्या है, क्या था वो, ना देखी स्थावर जंगम देखी, ना देखी तार रूप, पता नहीं कैसे। महाप्रभु कह रहे हैं कि स्थावर जंगम देखी, चैतन्य महाप्रभु सब देख रहे थे चीज़ें, हमें भी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे नदी, मगर ना देखिए, मगर वो ये नहीं देख रहे थे। क्या देख रहे थे? भगवान का श्याम सुंदर, जहाँ देखी तहाँ देखे व्रजेंद्र नंदन। वो भगवान को देख रहे थे अपनी मन की आँखों से। वो प्रैक्टिस करना है बस हमें, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे वो नहीं, आपकी लैला मजनू नहीं है, लैला मजनू सुना है ना? एक प्रेम और प्रेमिका, ये हीरो हीरोइन नहीं होते, तो हीरो हमेशा किसको देखता रहता है हर जगह? हीरोइन को, उसको वही दिखाई दे रही होती है। दैट्स ऑल। वो भक्ति का रास्ता है। दैट्स ऑल। सो आप बैठे हो, आपको मन में, आप अभी बाहर जाओगे तो आपके, अभी तो आंखों के सामने भगवान है ही मंदिर में, जब बाहर जाओ तो भी आंखों के सामने भगवान होने चाहिए, अपने मन में होने चाहिए। अभी आंखों के सामने है, फिर मन में होने चाहिए। दैट्स, ये प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं है भक्ति की। मगर उस प्रैक्टिस में आपकी हेल्प हो सकती है अगर आप भगवान का नाम लो। अगर नाम नहीं लोगे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, भूलते रहोगे। इसलिए नाम ले रहे हैं हम। ये भगवान की सजेशन है। सो अगर हमने कर लिया, सिंपल मेथड है बहुत, मगर एक समझने वाली बात है। एक बार फिट हो जाएगी दिमाग में तो हो गया फिट। जैसे आपको बताऊँ, एक चीज़ बताऊँ, एक ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना हम लोग अपने रूम में बैठे होते हैं, आराम से कुछ कर रहे होंगे, तो आपका दोस्त कहेगा यार मोटर की आवाज़ आ रही है। मोटर क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। कह रहे सुनियो ज़रा ध्यान से, सुनाई दे जाएगी मोटर की आवाज़। फिर वो चला गया, फिर आप पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ सकते हो? फिर आपको मोटर की आवाज़ अनसुनी नहीं कर, आपको मोटर की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। पहले सुनाई नहीं दे रही थी जब तक आपके दोस्त ने नहीं बताया। एक बार सुन ली तो फिर आप कहोगे यार दिमाग खराब हो गया, मोटर की आवाज़ आती जा रही है, पहले की नहीं सुनाई थी, पहले भी चल रही थी, दोस्त के बोलने के बाद सुनाई दी, और फिर आपको सुनाई देगी, आप रोक नहीं सकते उसको। दैट्स द होल आइडिया। एक बार आपको भगवान को स्मरण करने की हैबिट हो गई, फिर आप हटा नहीं सकते उसको, हटा नहीं सकते। जब तक भगवान को देखने की हैबिट, स्मरण करने की, मन में रखने की हैबिट नहीं है, तब तक आप आराम से जीते रहोगे। आप खाना खाते रहोगे, चलते रहोगे, सोते रहोगे। फिर एक साधु आएगा, कहेगा तू ध्यान से देख, भगवान हर जगह है, ध्यान लगा। इस मोटर की आवाज़ आ रही है, भगवान हर जगह है, ध्यान से देख, स्मरण कर, भगवान तेरे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। फिर आप भागवत पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, स्मरण करोगे, भगवान अंदर भी हैं, सब जगह हैं। फिर एक बार ट्रेनिंग हो गई माइंड की, फिर दोस्त चला जाएगा, आपको कहोगे भगवान तो हर जगह है। वेल या सही बात है, फिर आप भूल नहीं सकते। एक बार भगवान स्मरण में आ गए, ट्रेनिंग हो गई, तो उनको भूलना मुश्किल है। जब तक भूले बैठे हो तब तक याद करना मुश्किल है। इसलिए भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, क्या है वो, श्री कृष्ण चैतन्य दया, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार पठाई महाजन। भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं और आपको बताते हैं, देख भाई मोटर चल रही है, ध्यान कर। मोटर क्या है? क्या है? कृष्ण हर जगह है, ध्यान से देखो। अभी तक तुम अपने काम में बिजी हो, ध्यान लगाओ, भगवान तुम्हारे हृदय में है, हर जगह है, वो मदद करेगा। साधु, और नाम लो, नाम से वो याद रहेगा, और एक बार आपको हमेशा के लिए याद आ गया, काम खत्म, बस ट्रेंड हो गया बस। ये टेक्निक है और कुछ नहीं। सो दैट श्रवण कीर्तन से स्मरण होना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। श्रवण कीर्तन की प्रभावे स्मरण होवे। स्मरण नहीं हो रहा तो आपका श्रवण कीर्तन इनकम्प्लीट है, बेकार है वो।
आप आगे शुद्ध नहीं हो, बेकार मतलब इन द सेंस कि शुद्ध नहीं हो पाओगे और बाकी आपको प्रभाव हो जाएंगे, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। सो दैट्स हाउ इट गोस। 23 to 27 श्लोक, 11th कैंटो 14th चैप्टर। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? क्लियर कर दिया मैंने आपको। प्रभु जी, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते थे कि एक भक्त बनाने के लिए 200 गैलन्स ऑफ ब्लड। एक भक्त बनाने के लिए बहुत जान लगती है ये बात तो है, बहुत मुश्किल है। ऐसे मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप में से कौन बनेगा भक्त पता नहीं, हो सकता है कोई भी ना बने, क्योंकि वो तो अपनी प्रैक्टिस है, खुद से अपने आप प्रयास करना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है। कृष्ण आगे कहेंगे, कृष्ण आगे श्लोक में कहेंगे कि तो कृष्ण कह रहे हैं या तो विचालयेत, जहाँ जहाँ मन जा रहा है उसको पकड़ के लाओ। उसमें बहुत मेहनत लगती है शुरू में। बहुत ही कम लोग परफेक्शन पा पाएंगे। प्रेम प्राप्त करने की बात है। एक भक्त बनाना मतलब वो भक्त जिसको प्रेम मिली है, वो तो फिर जो करेगा उसको मिलेगा। That's all। अब वो पता नहीं ना कौन बन जाए, हो सकता है आप में से कोई बन जाए, मुझे क्या पता। इसलिए हम प्रचार करते हैं कि हो सकता कौन बन जाए हमें नहीं पता, इसलिए हम करते रहते हैं, उसमें से एक बन जाएगा, ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था, यही था क्या था? हाँ, एक्चुअली वो 200 गैलन्स ऑफ ब्लड बताते हैं। वो क्या है उसमें, क्या है, वो तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुछ नहीं। डिवोटीज होते हैं, 1000 क्वेश्चन होते हैं, उनके डाउट सॉल्व करो, कुछ और सोचते रहते हैं, उनको बताना पड़ता है ऐसे मत सोचो भाई, जैसे लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर उसको बोलो तो वो कहेगा आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, सहन भी करना पड़ता है बहुत कुछ। इट लेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी लगती कि देखो लेक्चर देने में कोई एनर्जी नहीं लगती। शुरू में आपको लगेगी एनर्जी, आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे, उसमें भी लगेगी। एक पॉइंट के बाद लेक्चर देने में कोई एनर्जी नहीं लगती। किसी को ऊपर उठाने में एनर्जी लगती है, वो बहुत मुश्किल है, उस लेवल से ऊपर उठाना। अभी हमारे यहाँ तो मतलब ऊपर भक्ति में ऊपर क्या उठा लो, डिवोटीज को मंगल आरती में बुला लो, बहुत बड़ी बात है। मंगल आरती में आके नहीं देते, इतनी छोटी सी चीज़ हो गई, छोटी सी चीज़ नहीं कर पाते तो उसकी चेतना ऊपर क्या उठेगी, तो मुश्किल है ना। उसकी अपनी गंदी गंदी आदतें हैं, पता नहीं कब से करोड़ों जन्मों से एक आदत नहीं छोड़ रही, 1000 बार बोलो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। डिफ़िकल्ट है चीज़ें, ये बात है, एनर्जी लगती है चीज़ों में। किसी के कल्याण करने के लिए मेहनत लगती है, प्रवचन देने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। वो तो कोई भी उठ के लेक्चर दे के आ जाए, बस हो गया, बस ठीक है, और संतुष्टि, मैंने लेक्चर अच्छा दिया था ना, हाँ ठीक है, बस उससे कोई मतलब नहीं है कि लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा, को समझ आ रहा है वो आगे बढ़ेगा, वो कोई मतलब नहीं है। मैं लेक्चर दे के टाटा हो गया ठीक है, उसके बाद तो क्या है। अब जैसे मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन में भी सन्यासी ट्रैवल करते रहते हैं, करते नहीं करते हैं, या सीनियर डिवोटीज़ ट्रैवल करके लेक्चर देते रहते हैं, उससे क्या होगा? अल्टीमेटली हेल्प है, क्योंकि सन्यासी लेक्चर दे रहे हैं तो इंस्पिरेशन मिलती है, मगर मेन काम तो लोकल प्रीचर कर रहा होता है। जो लोकल व्यक्ति बैठा है, जो लीडर है लोकल, वो मेहनत कर रहा है ना लोगों पे। तो वो तो सीनियर डिवोटी सन्यासी आया, लेक्चर देके चलेगा, टाटा बाय बाय। सारी उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनकी मदद करना, वो तो सी दैट्स द पॉइंट। इसलिए जो अच्छे जो सन्यासी होते हैं, जो अच्छे जो होते हैं, वो लोग हमेशा क्रेडिट लोकल लीडर्स को देते हैं, खुद नहीं लेते हो। कहते हैं भाई हम तो लेक्चर ही देके चले जाते हैं, मेहनत तो तुम लोग ही कर रहे हो ग्राउंड पे। बट ये टीम एफर्ट है, सन्यासीज का भी, लोकल लीडर्स का भी, सबका। मतलब एक बंदे को उठाने के लिए पूरी परंपरा लग जाती है भाई। लोकल लीडर क्या, भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रयास कर रहे हैं, भक्ति साने भी, प्रभुपाद भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, महाराज भी कर रहे हैं। पूरी परंपरा लगी पड़ी है एक आदमी के पीछे, और तब भी उस कुत्ते की पूंछ टेढ़ी। मंगल आरती में नहीं आ सकते भाई, छोटी सी चीज़ तो क्या हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो फेलियर है, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर डिफ़िकल्ट है ना चीज़ें। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मंगल आरती का, और भी छोटी छोटी आदतें नहीं छूटती लोगों की। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक, बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हटेंगी फिर।
ये बात है बस, दैट्स ऑल। ओके, और क्या पूछना है, किसी कुछ कहना है और भी रहना फिर, ठीक है। ओके, तो करना क्या है मुझे बताना, क्या करना है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? भगवान का स्मरण, भक्ति 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 कुछ स्मरण करना। भक्ति तो है, मगर एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए ना मुझे। मैंने क्या बताया अभी, क्या करना है? भगवान का, हमेशा भगवान को अपने मन में रखो, वो ट्रेनिंग करनी है। आप बाइक पे जाओगे अभी राजपुरा तो छोले भटूरे देखोगे, भगवान को भूल जाओगे, वो नहीं करना। अपने मन में रखना है भगवान है मेरे हृदय में, भगवान हर जगह है, माइंड में रखना है। अब यूट्यूब खोलोगे भगवान को भूल जाओगे, हो जाओगे उसमें। वो अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, जो काम का काम है, बाहर निकलो और माइंड रखो भगवान में। वो ट्रेनिंग चाहिए, वो है ना, वो ट्रेनिंग करनी है आपको। और उसको करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? हमेशा भगवान का नाम लेते रहो, इस मोटिव से कि भगवान को स्मरण रखना है। भगवान का नाम इस तरह मत लो कि मैं 24 घंटे नाम लेता रहूँगा, बच जाऊँगा, फिर नहीं होगा। कुछ लोग डिवोटी ऐसे होते हैं, बस 24 घंटे हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, 24 घंटे बोलेंगे। अब नहीं बोल रहे तो रेडियो लगा लेंगे, कीर्तन चलता रहता है, बाथरूम में भी, सोते वक्त भी 24 घंटे कीर्तन। कुछ तो एयरपॉड नहीं होते, लगा के रखते हो, कीर्तन 24 घंटे चलता है। उससे नहीं होगा कुछ। ऐसे नहीं भगवान का नाम लेंगे और हो जाएगा, नहीं। भगवान का नाम क्यों ले रहे हो वो पता होना चाहिए, क्यों सुन रहे हो वो पता होना चाहिए, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। साइंस है, साइंटिफिक, तभी तो भगवान कहते हैं यू ट्रीट एज अ साइंस, क्यों कर रहे हो, अदरवाइज आप सुनते रहो। कई डिवोटीज जो है 24 घंटे ईयरफोन लगा के कीर्तन सुनते हो, और उसका फल क्या मिलता है? कान खराब हो जाते हैं हृदय शुद्ध नहीं होता, कान खराब ही हो जाते हैं उसके। कई डिवोटीज 24 घंटे कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा चला चला के, उसका फल क्या मिलता है? गला खराब हो जाता है। केवल वो करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अब हमारे एक डिवोटी थे, जब मैं आज से 25 साल पहले बड़ौदा में, तो ही वॉज फ्रॉम क्रोएशिया था, ये यूरोप से कहीं से था। तो वो उनके तो उस टाइम वॉकमैन होता था, वॉकमैन पता है ना, तो वॉकमैन लगा के 24 घंटे कान में रख के 24 घंटे लेक्चर, 24 घंटे कीर्तन, 24 घंटे, मतलब प्रसाद लेते वक्त भी मुझसे बात कर रहा है तब भी कीर्तन चल रहा होगा बोला ऐसा। मंगल आरती में भी ईयरपॉड लगा रखे, कीर्तन चल रहा है, मंगल आरती में खड़े, टॉयलेट करते भी लगा पड़ा है, सोते वक्त भी लगा पड़ा रहता है, लगा बड़ा कीर्तन पूरी रात चल रहा है, उठे कीर्तन, मतलब ही वॉज लाइक दैट। सो उसका फल क्या हुआ है? नहीं, उससे ज़्यादा हो गया, लड़की लेके भाग गया कहानी जीवन ही खराब हो गया, ब्रह्मचारी था। सो 24 घंटे करने से नहीं होगा, आप कम समय करो, मगर क्यों कर रहे हो वो पता होना चाहिए। तो क्यों सुन रहे हैं नाम, क्यों बोल रहे हैं नाम, क्यों कर रहे हैं? स्मरण करने के लिए। भगवान, नाम लेने से भगवान आपके मन में आने चाहिए, स्मरण, तो उसका फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप लेते रहोगे यार, तोते की तरह लेते रहो। हमने देख लिया हिस्ट्री में, इतिहास उठा के देख लो, ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कई डिवोटीज 24 घंटे करते रहते हैं, फिर गिर जाते हैं। क्वेश्चन है क्यों? भगवान की एडवाइस नहीं फॉलो कर रहे। स्मरणम, कीर्तन से क्या होना चाहिए? स्मरणम, कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे। स्मरण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए तो ईजी है, हरे कृष्णा बोल लो, वो तो ये भी बोल सकता है युवराज, ये बच्चा भी बोल सकता है नहीं, वो बच्चा भी बोल सकता है, मगर माइंड में भगवान को लाने के लिए वो नहीं कर सकते ये लोग, बच्चे लोग। उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, एक मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। कर सकते हैं, छोटा बच्चा तो नहीं कर सकता, नहीं, वो हरे कृष्णा बोल सकता है, बट बोलो बेटे हरे कृष्णा, अब होता है नहीं। जैसे कई पेरेंट्स होते हैं ना डिवोटीज, तो उनके बच्चे होते हैं, तो हम जाते कहते हैं अरे हमारा बच्चा तो कीर्तन में हमेशा नाचता है नहीं, ऐसे कहते हैं ना छोटे डिवोटी, हमेशा भगवान का नाम लेता रहता है, हमेशा भगवान के टॉयज़ के साथ खेलता है, तो क्या वो डिवोटी बन गया?
नहीं, उसके माइंड में भगवान नहीं है अभी, क्योंकि बच्चा है अभी वो, है नहीं, अभी तो वो खेल खेल में कर रहा है बस। सो अच्छा है, गलत से तो अच्छा है, बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने की, वो ऐसे नहीं होगा, वो तो फिर एक प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। ओके, इफ दैट्स इट, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।